हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हमारी बिल्डिंग में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। मंडप तैयार किया गया है, देखिए सब कुछ हो गया है। यहाँ पे सब पूजा वूजा का सामान भी रखा गया है। बस पंडित जी का इंतज़ार हो रहा है, वो आ जाएं फिर पूजा शुरू की। तब तक बच्चे सब हैं, देखिए सब बच्चे अपना खूब वहीं बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। पूरी बिल्डिंग को डेकोरेट किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज सैटरडे है तो सब लोग मतलब ज़्यादातर सैटरडे को ही रखते हैं ये पूजा, क्योंकि अगला दिन संडे रहता है तो सब लोग फ्री रहते हैं। मतलब कितना भी रात को लेट हो, कुछ भी हो, तो कोई टेंशन नहीं है। अगले दिन सब लोग आराम से सो के उठते हैं, फ्री रहते हैं। ये देखिए काश भी खेल रहे हैं बाहर, मैट बिछाया गया तो उसी मैट के ऊपर ये लोग आराम से खेल रहे हैं। ये शिवाजी की स्थापना की गई मूर्ति की। काफ़ी टाइम से इसकी तैयारी चल रही थी। सब लोग देखिए यहाँ पे ये डेकोरेशन हुआ है, इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा है देखने में, बहुत ही सुंदर लग रहा था। पूरा एकदम अच्छे से हर बार डेकोरेशन होता है, बट इस बार का कुछ अलग था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे रंगोली बनाई गई है, बिल्डिंग के ही लोग मतलब लेडीज़ जो हैं वो बनाई हैं। हर बार तो मैं भी रहती थी शामिल, बट इस बार नहीं हो पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैं नहीं हो पाई उसमें शामिल। बट मैंने ब्लॉग तो तैयारी किया। मैंने कहा छोटा सा मतलब आप लोगों को कुछ दिखाया जाए कि कैसे यहाँ हमारे यहाँ होते। ज़्यादा कुछ तो हम लोगों को समझ में आता नहीं है, क्योंकि ये यहाँ की रीति रिवाज के हिसाब से होता है, मतलब जो महाराष्ट्रियन वो है कल्चर उसके हिसाब से होता है। तो वो हमें तो बस इतना पता है कि हाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा रहती है, इसमें कुछ समझ में तो हमें आता भी नहीं है उतना। लेकिन हाँ ठीक है, पूजा है, जिसकी भी पूजा है तो अच्छी बात है, हम भी शामिल हो लेते हैं। और सोसाइटी की पूरी है तो फिर सोसाइटी में हम भी आते हैं। ये देखिए पूरी ऊपर से नीचे तक बिल्डिंग को डेकोरेट किया हुआ है। और अभी तो क्या है, दिन है तो लाइटिंग वाइटिंग उतनी चालू नहीं है। शाम के टाइम बहुत ही सुंदर लगता है जब चालू कर दिया जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे किसी की शादी वादी हो, वैसे उस हिसाब से तैयारी पूरा की गई है। और एक दिन पहले से ही सब तैयारी चालू हो जाती है। देखिए शिवाजी महाराज की मतलब ये पोस्टर है यहाँ लगाया हुआ है, तो मतलब परमानेंट रहता है यहीं पे। बस उसको हार फूल नया चढ़ा दिए हैं। और ये बिल्डिंग नंबर 3 के उस पे रहता है, हमारे पे नहीं। और यहाँ पे पूरी रंगोली बनाई हुई है, देखिए कितनी प्यारी रंगोली है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और काफ़ी टाइम से ये लोग अपनी तैयारी में लगे हुए थे। क्या है यहाँ पे उतना फर्श जो है पूरा एकदम चिकना नहीं है, नहीं तो और भी अच्छा दिखता। तो यहाँ तो कुछ भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो तो रंगोली तो ज़रूर निकलनी चाहिए, और अच्छा भी लगता है देखने में। तो 2-2 3-3 रंगोली, मतलब जहाँ से एंटर होते हैं वहाँ से लेके और लास्ट तक में काफ़ी रंगोली बनी हुई थी। साइड साइड में भी पूरा डेकोरेट किया हुआ था अच्छे से एकदम। और सब लोग हैं, मतलब कुछ लोग तो गए थे अपने ऑफिस और जॉब पे, क्योंकि सैटरडे था भाई, सबको छुट्टी नहीं रहती। बट कुछ लोगों की छुट्टी थी तो वो लोग थे अपना, तो सब मिल के कर रहे थे। और बच्चे भी देखिए, जो बच्चों की सैटरडे छुट्टी रहती है वो सब हैं, और बड़े बच्चों की तो मतलब छुट्टी उट्टी नहीं रहती, तो वो लोग गए ही हैं। शाम तक तो आ ही जाएंगे। और ये से भी ये पूजा तो लगभग 3-4 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है। तब तक सब लोग अब उसके प्रिपरेशन तैयारी में ही लगे हुए रहते हैं। काश भी देखिए सब बच्चों के साथ में कितना एंजॉय कर रहे हैं, खूब मज़े कर रही हैं। आरवी भी हैं, ये लोग आज घर में आ ही नहीं रही हैं। आ भी रही हैं 1-2 मिनट के लिए तो हाँ बस पानी पी ली, खाना खा लिया और निकल ली। मतलब घर में तो रहना ही है। घर में गेट बंद भी कर दूँ तो भाग के वही बाहर, बार बार आना जाना इनका लगा हुआ है। इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, इसलिए मैं उतना बाहर नहीं निकल पाई, बस आ रही थी जा रही थी। मतलब 1 आध 2 बार बाहर निकली और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि बिल्डिंग में पूजा है और मैं उनकी किसी भी उसमें शामिल नहीं हो पाई। लेकिन कोई नहीं, बाकी सब लोग तो थे ही, सब लोग ने किया जिसको जो समझ में आया जैसे भी। बट मेरा अपना कुछ उतना वो नहीं हो पाया, ना मैंने देखा मतलब अच्छे से कैसे हुआ क्या हुआ, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर उनका इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम पे देख लेंगे क्या करेंगे। अभी नहीं है तबीयत सही तो क्या ही कर सकते हैं उसमें। फिर पता तो चल ही रहा था, क्योंकि हम ग्राउंड पे हैं तो आवाज़ भी हमेशा आती। देखिए पंडित जी आ गए हैं, अभी अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। और पूजा करेंगे क्या ये इनका मतलब पूजा वूजा करने का तरीका तो लगभग वही हमारी जैसा ही, मतलब सबका सेम होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। लेकिन बस इनकी जो मतलब भाषा है वही नहीं समझ में उतनी आ रही थी हमारी।
और आती भी नहीं है, वैसे भी नहीं आती है। लेकिन हाँ ठीक है, ये दोनों लोग हैं बिल्डिंग के हैं, पूजा में बैठे हुए हैं। क्योंकि कोई एक जोड़ा बैठता है हर साल, आपस में डिस्कस कर लेते हैं, फिर कोई एक लोग बैठते हैं। कहा जाता है जैसे घर में साल में एक बार सत्यनारायण की पूजा होनी ज़रूरी रहती है, तो वैसे ही ये बिल्डिंग की पूजा होती है। कहते हैं कि ये सोसाइटी भी एक मतलब घर परिवार जैसा ही है, तो उसमें पूजा होना ज़रूरी है। तो ये होता है हर साल इसी टाइम पे होता है, हल्दी कुमकुम करवाते हैं, काफ़ी लोग आते हैं क्योंकि ये यहाँ का तो फेवरेट फंक्शन है। तो हर बिल्डिंग में होती है, डेट वाइज होती है, कोई कभी करता है कोई कभी करता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि सबका साथ में हो या एक टाइम पे हो, ऐसा नहीं है। सब लोग अपने अपने तरीके से जिसको जब सही पड़ता है उस हिसाब से करते हैं। बहुत सारे लोग तो मार्च में भी करते हैं। जैसे हमारे में होता है वैसे इनके में भी जोड़े के साथ में ही पूजा किया जाता है। ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। और मतलब हर साल अलग अलग लोग रहते हैं, ये नहीं हो कि हाँ एक ही लोग हर साल बैठते हैं, ऐसा नहीं रहता है। कहा जाता है कि सबकी पूजा है तो सबका एक एक बार तो आना चाहिए नंबर। तो जब जिसको जो सही लगता है अपने से ही वो मतलब डिस्कस हो जाता है कि हाँ हम बैठेंगे, इस बार हम बैठेंगे, वैसा। पूजा हो गई, देखिए अब सब लोग आरती कर रहे हैं। आरती भी एक दो तो हम लोगों को समझ में आ जाती है जो हिंदी में रहती है, बाकी तो समझ में नहीं आती है। लेकिन हाँ ठीक है, पूजा पाठ की बात है भाई, तो शामिल हो लेते हैं उसमें भी। और उनकी आरती भी बहुत जल्दी ही हो जाती है। हमारे यहाँ तो आरती होगी तो काफ़ी लंबा टाइम जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, फटाक से हो जाएगी। और काफ़ी शाम हो गई, हर बार तो 10 साढ़े 10 बजे तक पंडित जी आ जाते थे, बट इस बार क्या मालूम क्या था, टाइमिंग का कुछ वो था कि क्या था, जो भी था, या वो फ्री नहीं रहे होंगे, कुछ उतना आइडिया नहीं है। क्योंकि मैं इस बार बाहर निकली नहीं तो मैंने किसी से पूछा भी नहीं, कुछ पता भी नहीं चला। काफ़ी शाम हो गई थी पूजा होते होते, आप लोग देख ही सकते हैं, थोड़ा अंधेरे जैसा हो गया है। उसके बाद ये पूजा हो जाती है, उसके थोड़े टाइम बाद ही मतलब हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम किया जाता है। और उसके बाद फिर भजन वजन का रहता है, वो सब होता है। उसके बाद फिर सब लोग खाना वाना खाते हैं। लेकिन इस बार तो पूजा ही काफ़ी लेट हो गई है, तो अभी हल्दी कुमकुम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी तो बस यही आरती ही हो रही है, इसके बाद हल्दी कुमकुम भी होगा। फिर मतलब इसकी तैयारी तो इतनी लंबे टाइम से चलती है, महीने 2 महीने पहले से होती रहती है। तो मैंने भी काफ़ी कुछ तैयारी करके रखा था पूजा के लिए, सोचा भी था बहुत कुछ, लेकिन कुछ हो नहीं पाया क्योंकि अचानक से तबीयत ही गड़बड़ हो गई। तो फिर सब वैसे का वैसे ही रह गया, कुछ उतना वो नहीं हुआ। देखी भी नहीं कि कैसे क्या है, मतलब सब लोग काफ़ी तैयार वैयार होके आते हैं इसमें। हमारे यहाँ तो पूजा पाठ में कुछ इतनी तैयार होने की वो नहीं रहती है, बट यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे शादी वादी किसी की हो, वैसे खूब तैयार रहते हैं सब लोग। और इसकी तैयारी भी काफ़ी पहले से करते रहते हैं। कहते हैं कि जैसे घर में साल में एक बार पूजा होनी बहुत ज़रूरी है, वैसे उसी तरह बिल्डिंग की भी पूजा एक बार होनी। जब स्टार्टिंग में मैं आई थी तब तो नहीं होता था, मतलब किसी किसी बिल्डिंग में होता था, किसी में नहीं होता था, तो हमारी बिल्डिंग का नहीं होता था। मतलब यही 4-5 साल से ऐसा हो रहा है कि मतलब हर साल नियम से ये लोग कर रहे हैं। तो मैं तो कभी रहती हूँ, कभी गाँव में रहती थी, मतलब हर बार यहाँ रहती रही थी। बट 2 बार से ऐसा हो रहा है कि मैं रहती हूँ, क्योंकि अब 12वीं स्कूल जाने लग गई है, तो भाई बीच में कहीं जाना आना पॉसिबल नहीं, कहीं कहाँ जाऊँगी, गाँव ही जाती थी। बट इस टाइम अब नहीं पॉसिबल हो पाता है, सिवाय गर्मी की छुट्टी के, उसी टाइम जा पाते हैं हम लोग। तो अब तो रहती ही हूँ इसमें। देखिए पूजा हो गई, अब बच्चे वहाँ खेल कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, प्रसाद के लिए बैठे हैं। यार भी काशवी भी है, दोनों दोनों वहीं पे मतलब बार बार मैं बुला रही थी आ जाओ, ये खा लो वो पी लो, लेकिन नहीं, आज तो उनको भूख प्यास कुछ भी नहीं लग रही खेलने के आगे। और सब बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, तब क्या पूछना है, तब तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे ये लोग, कितना भी आप बुलाते रहिए, कुछ भी करते रहिए। चलिए अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।